पुलवामा में आतंकवादी हमले के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई हैं। इस मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें आतंकवाद के खात्मे की बात कही गई है। विपक्षी पार्टियों ने इस मुहिम में सरकार का समर्थन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली ताकतों से सख्ती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार को हमारा समर्थन रहेगा। तो सरकार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। ये लबोलुबाब है आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी और वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी हैं। पहले चलते हैं आलोक के पास। आलोक, ये जो दो बातें, एक तो सरकार ने जो बात कही ऑफिशियली नरेंद्र सिंह तोमर ने सामने आके कही और विपक्ष की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात कही, इसके अलावा और कुछ वहाँ के माहौल से जो आप पढ़ पाए हो या दूसरे नेताओं से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई? फिलहाल आलोक शायद संपर्क में नहीं है। अकुश श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, ये दोनों कमेंट्स आपने सुने सरकार के और विपक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक के बाद, क्या मतलब निकालें इसका? नहीं, ये मतलब तो साफ है कि इस मौसम में, इस मौके पर पूरा देश एक भाषा बोल रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुरुआती बयान और शुरुआती टिप्पणियों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके बाद शायद उनके दोनों ही दलों के बड़े जो दल हैं उनके आला नेताओं ने जिस तरीके से उस पर कसा की है, तो उसके बाद संयम जो है दोनों नेताओं में हुआ है और इससे साफ है कि देश के ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति आती है तो हम सब साथ होंगे। ये एक मैसेज देना चाहता है जो अपने आप में, पक्ष और विपक्ष, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत दिनों बाद हम एक सुर में कुछ चीज़ें होते देख रहे हैं। मुझे दुख है ख़ासतौर से शुरुआती बड़े नेताओं में, जब शुरुआत के दौर में बड़े नेताओं ने जिस तरीके से टिप्पणियाँ की थी कांग्रेस के लोगों ने, तो उसमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ें थी। लेकिन मुझे लगता है बाद में जिस तरीके से संयम उसको बरता गया और जिस तरीके से उनको कड़े निर्देश दिए गए होंगे, सर्वदलीय बैठक में भी वही दिख रहा है। आज कम से कम देश पूरा एक तरीके की भाषा बोल रहा है और इससे ये भी साफ है मिलिट्री का जो सैन्य बल है उनका मनोबल ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा और वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकेंगे। खासतौर से कल का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के बयान दिए और जो उनको संयम दिया, जो उनको बल दिया, उससे साफ लगता है कि आने वाले दिनों में आज भी प्रधानमंत्री ने वो बातें दोहराई हैं, बल्कि और सख्त लहजे में वो बातें दोहराई हैं। आलोक जुड़ गए हैं हमसे। आलोक जुड़ेंगे हमसे, फिर हम आलोक के पास चलेंगे। कुछ श्रीवास्तव जी, ये बात तो ठीक है कि अपनी सेनाओं को हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं एकता की, जहाँ तक बात है राजनीतिक दलों में, क्योंकि चुनाव जो है वो सामने है और अभी तक आप कह सकते हैं कि देशभक्ति का जो ये वेव है ये इसके नीचे अंडर करंट चुनाव का भी है, तो चुनाव पर भी इन चीज़ों का असर पड़ेगा। वो चीज़ें भी अपने तरीके से इसमें काम कर रही हैं, लेकिन देश कुछ एक्शन होता हुआ देखना चाहता है, यानी कुछ ऐसा हो जो दिखे भी और लोगों को संतोष हो। चूंकि चुनाव है तो उसके लिए भी ये एक आधार बनता है। अब कुछ श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि क्या दिख सकता है या किस चीज की हम उम्मीद कर सकते हैं, किस हद तक जाकर?
देखिए, मुझे तो लगता है कि पहली बात तो ये है कि चुनाव से इसे हम जोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाहे ना चाहे जुड़ेगा जरूर वो मामला जी। तो चुनाव की स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अपने जो निर्णय होंगे उनको उसी तरीके से करने की कोशिश करेगी जिसमें ये ध्वनि भी ना आए कि चुनाव से जुड़ा हो और कार्रवाई भी होती हुई दिखे। असल में इस समय पूरा देश कार्रवाई होते हुए देखना चाहता है और ये एक सामान्य सी मानवीय प्रकृति है जिसके आधार पर लोग अपनी चीज़ों को देखना चाहते हैं, अपने हक की चीज़ों को देखना चाहते हैं। लेकिन राजनीति और देश की कूटनीति में ऐसा नहीं होता कि हम जैसा चाहें एकदम से हमला करते हैं, हम जैसा चाहें पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो ये संभव नहीं होता। आपको बहुत सारे उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और निहितार्थ उसके देखने पड़ते हैं, देश का भविष्य देखना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय हालात देखने पड़ते हैं। और मुझे लगता है फ़िलहाल की स्थितियों में भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय पक्ष बहुत बड़ा है, उसके साथ का है। इसलिए अगर कोई कार्रवाई होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। किस तरीके की होगी ये भी कहा नहीं जा सकता और ना ही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अखबार वालों को या हम ऐसे जो सामान्य चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं उनको कोई पता होगा। लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि चुनाव का माहौल है, चीजें हैं, तो कुछ कार्रवाई होगी। हाँ, संयम राजनीतिक लोग कितना लेते हैं कि वो उस पर बहुत बयानबाजी नहीं करें, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करें, उस पर कोई 56 इंच का सीना नहीं दिखाएं, उस पर कोई धमकी नहीं दे कि तुम्हारा अब क्या हाल है उस छीने का। तो ये सब बातें नहीं होंगी, जो जितनी नहीं होंगी उतना ही अच्छा होगा जी। चारों तरफ से परिस्थितियां अच्छी बन रही है। आलोक जुड़ गए हैं हमारे साथ। आलोक, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है, उसके अलावा वहां आप कुछ सेंस कर पाए माहौल से, लोगों की बातचीत से, या सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए, जो 2 घंटे के करीब ये सर्वदलीय बैठक चली है, इसमें जो एक साझा बयान दिया गया, उसके अलावा भी एक बात कही गई जो महत्वपूर्ण है। उसमें ये कहा गया कि ये खास तौर से जो प्रपोजल था ये गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से आया था, बाद में सभी दलों ने इसका समर्थन किया कि एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बुलानी चाहिए, जिसमें सभी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों को भी बुलाया जाना चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि किस तरह की आगे की रणनीति है आतंकवाद को लेकर, किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस मामले में इनिशिएट करना चाहिए। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें एक सुर में कहा गया कि जो आतंकवाद है, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ जो देश में जो सीमा पर और सीमा के अंदर भी जो सुरक्षा बल लड़ रहे हैं आतंकवाद से, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, उन सभी के हम साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद एक बड़ी बैठक करनी चाहिए इस मुद्दे पर, खास तौर से जिसमें कि ये लगे कि हाँ, देश ने अगर आतंकवाद में इस तरह की बात हुई है तो उसके ऊपर किस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए और क्या सरकार की आगे रणनीति है। तो ये एक्सपेक्टेशन वहाँ पर एक मुझे देखने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस मामले पर एक बड़ी बैठक बुलानी चाहिए। जी, तो देश तकलीफ में है और देश कुछ होता हुआ देखना चाहता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जैसा अक्कू श्रीवास्तव जी ने कहा कि हम यहाँ से बैठकर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते कि क्या होने वाला है या सरकार क्या करेगी, लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अक्कू श्रीवास्तव जी और आलोक। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ।